हो सकता है आपने ये कहानियाँ सुनी भी हो, क्योंकि हम कभी-कभी कहते हैं, बट इसे सुनना हमेशा शिक्षा को जैसे रिपीट करना, और ये कहानी का कुछ मतलब है, ऐसा नहीं है सिर्फ़ कहानी सुनना है, और हम उसका कुछ मॉरल्स है, स्टोरी के मॉरल्स जिसे कहते हैं, कुछ एक ख़ास गहरा आध्यात्मिक अर्थ है उसके पीछे, जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो पहली कहानी जो बहुत ही लोकप्रिय है शायद, बट मज़ा आता है जब ये सुनते हैं, तो कृष्णा की है। वो वक्त था जब वेद व्यास थे, कृष्णा थे, और वो गोपियाँ थी। और आपको पता है कि कृष्णा ऑफ कोर्स माखन चोर थे, उनको माखन, चीज़, पनीर, ये सब बहुत अच्छा लगता था। और गोपियाँ उनके पास हमेशा ये लेके जाती थी एज अ डिवोशन, भक्ति भाव में। तो एक बार गोपियाँ को सब गोपियाँ माखन मिल से उनके लिए लेके जा रही थी, और बीच में एक ये थी, ये रिवर यमुना, जो यमुना नदी थी वहाँ पे, बट वो फ्लड में थी, यानी उसका पानी का प्रवाह जो था काफ़ी बड़ा हुआ था, और गोपी कृष्णा उस पार थे और गोपियाँ इस पार थी। तो गोपियाँ कह रही, अरे बाप रे, ये तो लगता है हम आज जा ही नहीं पाएंगे। और कृष्णा को रोज वो ही खिलाते थे, कृष्णा के लिए भोजन सामग्री जो भी कहे वो ही ले जाते थे खास करके, और कृष्णा किसी के और के हाथ से नहीं खाते थे, ना ही खुद का कुछ वो बनाते थे। तो अब क्या करें? तो बाद में एक गोपी ने कहा, क्यों नहीं अभी इधर वेद व्यास की कुटिया है, आश्रम है, वहाँ पे जाके उनका सहायता ले लेते हैं। तो वो वेद व्यास जी के पास गए, जो ऑफ कोर्स कृष्णा के महान डिसाइपल यानी शिष्य थे और भक्त थे, हमें पता है, और एक मुक्त आत्मा भी थे, और उन्होंने काफ़ी कार्य किए। इनफैक्ट महाभारत उन्होंने ही हमें ये सब चीज़ें दी है, उनके माध्यम से हमें पता है। तो तो ये जमुना के इस पार थे जहाँ पे गोपियाँ थी। तो गोपियाँ गई वेद व्यास जी के पास, और उनसे कुछ मदद मांगी कि व्यास जी हमें मदद चाहिए। वो अपनी कुटिया में लेटे थे, और बोले, वो क्या हुआ? तो उन्होंने बोला, देखो ना, हम कृष्णा के लिए ले जा रहे हैं रोज की तरह प्रसाद, ये खीर या चीज़ जो भी है, और आज पानी का प्रवाह आपको पता है, आपने देखा है कितना, और हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे रिया के। आप तो इतने बड़े भक्त हैं, महान ऋषि हैं, आपके पास अवश्य कुछ इसका समाधान होगा, हमारी प्लीज़ मदद कर दीजिए। तो वेद व्यास जी लेटे थे और एकदम गुस्से में उठ गए, बोले, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हर बार कोई भी आता है मेरे पास तो कृष्णा का नाम लेके आता है, मेरे बारे में कोई कोई सोचता ही नहीं है। हमेशा कृष्णा, मेरा पेट का क्या, मुझे भी भूख लगती है, मैं भी इंसान के शरीर में हूँ। और गोपियाँ बहुत चौंक गई, ये इतने महान ऋषि है, बहुत ही है डिसाइपल, ऐसे कैसे? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कृष्णा वहाँ पे ही है, और वो भूखे होंगे, ये उनका समय है खाने का ना, बट आपको भी हम दे सकते हैं, आपके साथ भी ये बांट सकते हैं। तो गोपियों को लगा थोड़ा बहुत वो दे देंगे और वेद व्यास जी बाद में हेल्प करेंगे, तो वेद व्यास जी, चलो मुझे लाओ। तो गोपियाँ ने सब दिया, और वेद व्यास जी खाने लगे। गोपियाँ रुक के देखने लगी, एक कटोरा खत्म हो गया, वेद व्यास दूसरा कटोरा लिया, वो भी खत्म हो गया, आगे आगे और उसके ऊपर खाते गए, देखते देखते नियरली सब कुछ वो खा गए। और गोपिया में हिम्मत नहीं थी कि वो वेदव्यास जी को पूछे कि ये क्या कर रहा है, हम ये आपको तो हमने ऐसा क्या बोलते हैं, कभी कभी किसी के पास मदद चाहिए तो थोड़ा हम लोग देते ना, चलना तेरे को ये मिल जाएगा, उस प्रकार में दिया था मैं, एक ऐसा गिफ्ट देते, बट किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी। बाद में वेदव्यास जी ने खाया, हार्डली कुछ, बहुत कम प्रवाह में बचा होगा, क्वांटिटी में बचा होगा। फिर उन्होंने कहा, चलिए अब कृष्णा को लेके जाते हैं। उन्होंने चौंक गए, पूरा नियरली खत्म कर दिया, अभी इतना एक कण कृष्णा के लिए लेके जाएंगे कैसे, पता नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनको देखना था कि कृष्णा के पास जाएंगे कैसे। तो वेदव्यास जी गए यमुना में, यमुना का पानी का प्रभाव एकदम था, फ्लड में थी यमुना, जमुना जमुना नदी एक्चुअली। और उन्होंने कहा, वेद व्यास ने वहाँ पे, हे रिवर जमुना, इफ आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग प्लीज डिवाइड एंड पार्ट, यानी जमुना नदी से प्रार्थना की अपनी शक्ति के माध्यम से कि अगर मैंने आज कुछ भी नहीं खाया तो प्लीज आप हमें रास्ता दीजिए, आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड को क्या कहते हैं हिंदी में? अपने आप को बांट दीजिए, और गोपियां एक दूसरे को देखने लगी, ये इतना बड़ा सफेद झूठ बोल रहे हैं, आज मैंने 10 बर्तन खीर खा गए और बोल रहे हैं आज मैंने कुछ नहीं खाया, और बट जैसे ही वापस देगा रेवा जमुना ने अपने आप को बांट दिया। तो ये तो और उनको कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, हमें तो कृष्णा के पास जाना है, यही हमारा तात्पर्य है। और वो भाग के कृष्णा कृष्णा के पास गई, और कृष्णा कुटिया में अपने पोज में लेटे हुए थे, हाथ को हाथ को माथे पे रखे जैसे गौतम बुद्ध भी।
और तो मैंने कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हम हाँ गए, हमें माफ़ कर दीजिए, आज बहुत लेट हो गया, बट और हमें और भी माफ़ी, उससे पहले वो और भी माफ़ी मांगी कि वेद व्यास जी ने ये कर दिया, खा गए सब कुछ। कृष्णा बोला, गोपिया सॉरी, आज मैं आपको बोल नहीं सका, मैंने बहुत खाया है सुबह से और मेरे पेट में इतनी जगह नहीं है। गोपिया ने कहा, ये क्या कह रहे हैं, बट आपको तो हम ही खिलाते हैं और आपके पास खाना भी, आपके घर में कुछ नहीं होता है, आप कुछ बनाते नहीं हो, तो किसने खिलाया? कृष्णा बोला, अरे क्या बोलूँ, वो है ना वेद व्यास, वहां पे जमुना के उस पार बैठे बैठे मुझे सुबह से ये खीर खिला रहा है। तो तब गोपियाँ हंसने लगी एक दूसरे को देख के और समझने लगी कि ये क्या था। और ऑफ कोर्स गोपियाँ भी अपने आप में, अगर जो योगानंदा जी ने कहा ये गोपियाँ कोई साधारण गांव की छोरियाँ या लड़कियाँ नहीं थी, वो हिमालयन योगीज थे जो कृष्णा जब एक अवतार आते हैं ज़मीन पे, उनके साथ समय बिताने आए थे। और जैसे कि कोई कोई समझते हैं साधारण वो की स्त्री नहीं थी, बट ये कहानी क्यों, और ये कहानी योगानंदा जी ने अपने आवाज़ में भी सुनाई है और बहुत ही हम सुनाते थे। तो उन्होंने कहा है कि इसका हम इससे हमको क्या सीखने मिलता है। ठीक है, हम शायद वेद व्यास जैसे ऑफ कोर्स बनना है कि एक तो बात है कि हम कण कण में हमारे कृष्णा हो, ईश्वर हो, और जो कुछ भी करें हम उनको समर्पित करते हुए करें ना, ताकि हमें किसी की चीज़ में कोई भी हेजिटेशन ना हो, कोई भी ये नहीं हो कि हाँ ये सही कर्मा कर रहा हूँ मैं, ये सही बर्ताव कर रहा हूँ या नहीं, क्योंकि सब में हमारा मन ईश्वर पे ही है। और उन्होंने यही कहा, वेद व्यास जब खा रहे थे उनके मन में कृष्णा ही था। भले वो एक फिजिकल डायमेंशन में, यानी ये पृथ्वी पे वो एक शरीर है, इंसान के शरीर था, और वो खाना भी जा रहा था उनके शरीर में, बट उनका मन पूरी तरह से कृष्णा पे था, उनकी ऊर्जा पूरी तरह से इधर थी जहाँ कृष्ण का ही स्मरण था। और योगानंदा जी कहते थे, दैट्स हाउ यू शुड एक्ट इन दिस वर्ल्ड, ऑलवेज थिंक ऑफ गॉड, ऑलवेज आस्क हिम इन एवरीथिंग व्हाट यू शुड डू एंड डू इट थ्रू यू। यानी इसी तरह हमें संसार में हमारा बर्ताव होना चाहिए, बिहेव, लर्न टू बिहेव। युक्तेश्वर जी कहते थे ना, लर्न टू बिहेव। हमें लगता है अरे क्या लर्न टू बिहेव, इसमें क्या सीखने लायक है, बट एक्चुअली यही तो छोटी छोटी बातें हमें सीखने लायक है, क्योंकि उसके बिना हम वेद व्यास जैसे नहीं बन सकते, योगानंदा जी जैसे नहीं बन सकते, युक्तेश्वर जी जैसे नहीं बन सकते। और एक्चुअली क्रिया योग और ये राजयोग का मार्ग हमें इसलिए दिया है कि हम सिर्फ सुबह शाम की जो ध्यान साधना में ईश्वर के पहलू अनुभव करते हैं, उस पहलू से ही सब कोई कार्य करें। जब उस पहलू, वो शांति, वो परमानंद, वो प्रेम से हम सब कुछ करने का प्रयास करके दूसरों में भी ईश्वर देखने का प्रयास करते हैं, उनकी ऊर्जा देखने का प्रयास करते हैं, उनका एक स्वरूप देखने का प्रयास करते हैं, तो फिर हम चेतना में नहीं होते, हम चेतना के परे हमेशा बर्ताव करते हैं। और फिर हमारे मन भी ऊंचा रहता है, उच्च स्थिति में जैसे ईश्वर के साथ रहता है, और कहीं ना कहीं फिर वो दिक्कत नहीं आती है मुझे अभी क्या करना चाहिए, ये सही है ये गलत, बट यही हमें करना है। जब तक क्रिया हमारे पूरे जीवन में 24 घंटा हमारे लिए ध्यान नहीं बन जाता, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम 24 घंटा ध्यान करने वाले हैं, बट हर एक कार्य जैसे ध्यान जैसा नहीं हो जाता। हाँ, मैं ऑफिस में गया, बट ऑफिस में जाना भी आज मेरे लिए ध्यान बन गया था। क्यों? क्योंकि मेरा मन हमेशा ईश्वर पे था ना। और भले मैंने सब प्रोजेक्ट्स किए, अच्छी तरह किए, बट ईश्वर को का स्मरण करना, ईश्वर को कभी नहीं भूला मैं उनके साथ ही किया और ईश्वर से प्रार्थना की है, मुझे पता है कि मैं ये ऑफिस में हूँ, मेरे पे इतनी जिम्मेदारी है, बट आप मेरे माध्यम से करो, आप मेरे माध्यम से करो, एक मन का एक हिस्सा ईश्वर और गुरु पे रह सके, और यही हमें सीखना है। आगे की कहानी, ये भी बहुत ही दिलचस्प कहानी है, क्योंकि हम हमेशा कहते, और योगानंदा जी की आवाज़ में भी मैंने ये सुनी है। एक महान ऋषि थे और उनका एक आश्रम था, और उनका आश्रम था कि वन के बीचों बीच था, यानी वो एकदम सन्यासी थे, घेरे वन के बीचों बीच उनका आश्रम था, और उनके शिष्य थे कुछ। तो ऑफकोर्स आश्रम है तो सही बात है कि आश्रम को मेंटेन करना पड़ता है, आश्रम में साफ सफाई होती है, और जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, हम संसार में नहीं है बट आश्रम के जो काम होते हैं, एक सेवा होती है, वो करना पड़ता है। तो एक शिष्य उनका अच्छा शिष्य था, सभी शिष्य अच्छे थे, एक शिष्य जिसका नाम रामा था, उन्हें एक दिन कहा कि गुरुदेव मुझे मेरी एक समस्या है। उसने बोला क्या हुआ रामा? उन्होंने बोला देखिए, हम सन्यासी है, हम संसार छोड़ के आए हैं इधर, बट अभी मुझे लग रहा है ये आश्रम का देखभाल करना, ये सब इतना सारा काम, मेरे को तो लगता है मैं संसार में ही हूँ, संसार में भी काम करना पड़ता था, इधर भी मुझे काम करना पड़ता है, मुझे ये सब नीचे, मैं सिर्फ ध्यान में रहना चाहता हूँ। गुरु ने कहा हाँ वो ठीक है, बट
ध्यान में आप कब तक रह सकते हो पूरा दिन? उसने बोला नहीं नहीं गुरुदेव, मुझे एक एकांतवासी बनना है, एक पूरी तरह ध्यान में रहना है, ऐसे ध्यान में जहाँ मुझे कोई भी कार्य ना करने पड़े। ऑफ कोर्स, तो तब गुरुदेव ने उनके उनके गुरु ने उनको चेतना दी, साधु बिवेर, साधु चेतावनी दी, अगर आप ऐसा सोचते हो कि आप पहाड़ पे जाके 24 घंटा ध्यान में बैठने वाले हो, वहाँ पे भी आपका पेट आपके साथ होगा, आपकी जो कर्मास है, आपकी वृत्तियाँ है, वो भी आपके साथ होगी, आपका मन भी आपके साथ होगा। अगर आपका मन इधर भटक रहा है तो वहाँ पे भी भटकेगा, और मन भटकेगा तो आपका मन ईश्वर पे नहीं रहेगा, नीचे आ जाएगा, और ऑफ कोर्स आप भी वहाँ पे की कुछ ज़रूरतें आ जाएगी। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मेरा मन अभी मेरा मन ईश्वर पे ही रहेगा और कोई ज़रूरत नहीं है। और वो सिर्फ एक कपड़े और एक झोली बैग, जैसे सन्यासी जाते हैं ना, एक झोली बैग लेके और अपना ध्यान का आसन लेके चले गए। ठीक है, वो कहीं गए एक गांव में, एक गांव से आगे पहाड़ था, अच्छा खासा पहाड़, बहुत ही दिव्य पहाड़, और वहाँ पे जाके एक बहुत ही विशाल पेड़ था जो उसे अच्छी छाया देता था, वहाँ पे वो विराजमान हो गए और उन्होंने वहाँ पे ध्यान साधना अपनी आरंभ कर दी। ध्यान, और एक गांव भी पास में ही था, इसलिए कुछ भी चाहिए तो उन्हें गांव से मिल जा सकता है। वैसे वैसे उन्होंने ध्यान साधना आरंभ कर दी, और एक सुबह जब वो उठे तो उन्होंने देखा, अरे ये क्या है, हर रात को चूहा आता है और उनके साधना के जो एक कपड़ा था, एक पीस, उसको काटता रहता था, और वो उसका कपड़ा, वो एक रैग यानी कपड़ा लेके आए थे, और अच्छे सन्यासी थे, ऑफ कोर्स एक कपड़े में जीना आसान बात नहीं है, पर उसको भी चूहा काट रहा है। वो बोला, हे ईश्वर, ये क्या है, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़ के आया हूँ, मेरे एक कपड़े के लिए भी आप चूहे को भेज रहे हो मेरे पास। तो उसने बोला, क्या करूँ क्या करूँ। ऑफकोर्स, और गाँव वालों को पता था ये सन्यासी इधर है और साधना मेरे संत, तो गाँव वाले आते जाते उनका प्रणाम करते जाते। तो एक गाँव वाले आए, तभी ये बहुत ही थोड़े विचलित दिख रहे थे। तो गाँव वाले ने बोला, अरे ऋषि, क्या हुआ, आप कुछ परेशान दिख रहे हैं, आप नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है। उन्होंने बोला, क्या बताऊँ, ये देखो ना, मेरा एक कपड़ा है और रात को चूहा आके काटता है। तो गाँव वालों ने कहा, अरे कोई बात नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा, कैसे? उन्होंने बोला, हम आपको एक बिल्ली दे देते हैं। ऑफ कोर्स बिल्ली अच्छा अच्छा समाधान है, बिल्ली होगी तो फिर वो चूहे डर के भाग जाएंगे। उन्होंने कहा, हाँ ये अच्छा समाधान है, आप मुझे बिल्ली, तो एक पर्शियन कैट उन्हें गांव वालों ने दे दी, अच्छी खासी, जो एकदम अकड़ू थी, और ऑफ कोर्स चूहे दूर से भाग जा रहे थे। ठीक है, अभी बिल्ली है तो बिल्ली को दूध, बिल्ली का भी पेट है, उसका पेट भरना पड़ेगा, दूध चाहिए, खाना पीना, तो फिर उसके लिए दूध लाना पड़ता है। फिर से ये परेशानी है, तो फिर से उन्हें दूध लाना पड़ता था, और साधना से उठना पड़ता था, गांव में जाके दूध लाना पड़े, ऐसे ऐसे करता था। तो वैसे करके वापस परेशानी बढ़ गई, गांव वाले वापस आए, क्या, अरे यार ये बिल्ली है, बट बिल्ली के लिए मुझे दूध लाने के लिए गांव तक जाना पड़ता है, मुझे वो सब नहीं करना। मतलब कोई बात नहीं, हम आपको एक काव दे देते हैं, गैया आपको दूध देती रहेगी, बिल्ली भी खुश रहेगी, गैया भी खुश, और आप अपनी साधना में रहिए। उसने बोला, ये अच्छा है, अब गैया, आप हमारे गैया ला के दीजिए। गैया दे दी उनको, और गैया काफ़ी अच्छी थी, दूध देती थी, गैया का ख्याल रखना, बट वो संत की गैया कहलाती थी। तो वो क्या करती थी, ये भाई साधना में रहते थे, और वो गांव में जाके उनके खेत में जाके अपना पेट भरने के लिए, क्योंकि ये संत जी तो उठते नहीं थे, तो गैया का पेट कैसे भरेगा, खेत, ये जो गांव वाले थे उनके खेत में जाके सब कुछ उनका ही खा जाती थी, अनाज और वो सब, और नुकसान करती थी। ऐसा चला महीनों तक, और बाद में गांव वाला है, देखिए, संत को बोला, माफ़ कर दीजिए, बट हम बहुत आपकी गैया से परेशान है, ये तो हमारा ही खेत कार्य, बहुत नुकसान हो रहा है, हाँ हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो संत ने कहा, अभी मैं क्या करूँ आगे, और एक सेकंड मैं देख लेता हूँ आगे, मैं कुछ मिस नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं ना, हम आपको एक ज़मीन दे देते हैं, यू नो और एक तो गांव वालों ने कहा, हम 25 एकड़ ज़मीन दे देते हैं आपको, गैया आपके ही अनाज खाते रहेगी, हमें भी अच्छा होगा, और आप तो ज़्यादा खाते नहीं हो। उन्होंने बोला, ये बहुत अच्छा आइडिया, आप मुझे ज़मीन दे दी। ज़मीन दे दी, गैया वहाँ पे ही खुश रही, नीचे तक नहीं गई, वहाँ से ही अनाज खाने लगे। बट ज़मीन के लिए, ज़मीन का भी देखभाल करना पड़ता है ना, तो ये संत जी गांव वालों के छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने ही ज़मीन के देखभाल करने के लिए बुलाते थे। 1 साल तक ऐसे चला, बाद में ये परेशान होकर वापस आए। उन्होंने बोला, संजी प्लीज़, अभी हमारे बच्चे जो हमारा कार्य करते थे, हमारी खेत संभालते थे, और वो अभी आपके इधर गाय के पीछे आपकी ज़मीन संभालने लगे, वो हमारा ही कार्य नहीं हो रहा है, तो आप अपने ही बच्चे क्यों नहीं रख लेते? उन्होंने बोला, मैं अपने बच्चे कैसे रख सकता हूँ? उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, मेरी बेटी है, एक जन बोला, मेरी बेटी बहुत ही सुशील है, संस्कारी है, और वो आपका ख्याल रखेगी, आपसे कुछ अपेक्षा नहीं है, मैं उसको शादी में उसका हाथ आपके साथ देने को तैयार हूँ। तो सर ने सोचा, हाँ अच्छा है, ठीक है, चलो वो संस्कारी है, वो मेरे पास कुछ अपेक्षा नहीं लगेगी, वो मेरी गाय, मेरा कपड़ा, चूहा, बिल्ली, कुत्ता भी आया तो उसका भी ख्याल रखेगी, खेत का ख्याल रखेंगे, सब कुछ साफ भी करेगी, पेड़ को भी संभालेंगे।
और हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। आप मेरा शादी का अरेंजमेंट कीजिए। शादी की तैयारियां होने लगी, जो भी डेट निकल आई, और तभी उनके जो गुरु थे वो वहाँ से गुजर रहे थे। और ऑफ कोर्स गुरु अ, गुजर रहे थे, उन्होंने देखा इसको। तो उन्होंने बोला, हे रामा, कैसे हो तुम? अरे गुरुदेव, हाँ मैं बहुत ठीक हूँ, देखो ना मेरी अभी शादी हो रही है, और वैसे मेरा मैं अपना वनवास बहुत ही अच्छी तरह बिता पाऊंगा। उसने बोला, सच्ची? तुम मेरे आश्रम में थे जहाँ तुम्हें थोड़ा आधे घंटे काम करना पड़ता था और तुम्हें लगता था वो बहुत संसारी, अब तुम तो खुद का संसारी दर्द क्रिएट कर रहे हो। और जैसे ही वो रामा को रियलाइज हुआ कि गुरु ने क्या कहा था, दोनों हंस पड़े जोर से। और फिर रामा गुरु के साथ वापस अपने आश्रम चले गए। तो ये क्या कहता है मित्रों, एक तो कहानी का ये है कि भले हम कहीं भी जाए, संसार और संन्यास हमारे अंदर है। और यही हमारे गुरु ने भी एग्जाम्पल दिए, लाहिरी महाशय, युक्तेश्वर जी ने, कि ऐसा नहीं कि आप पहाड़ पे जाएंगे तो आप बहुत ध्यान कर पाओगे। आप जितना ध्यान अभी करते हो पहाड़ पे, उसमें भी आधा घंटा ज़्यादा करोगे, 1 घंटा ज़्यादा, क्योंकि शायद पूरा टाइम अपने पास होगा, बट आपकी आपका मेरुदंड नहीं बदलेगा। आपके कर्म जो भी है, अच्छे बुरे जो भी है, वो वहाँ पे ही रहेंगे। आपकी वृत्ति, आपका मन भी वहाँ पे आएगा, आपका पेट भी आपके साथ आएगा ना, और आपकी भूख वहाँ पे भी लगेगी और इधर भी लगती है। तो क्यों ना जहाँ पे भी हम है, उसका तात्पर्य ये है कि जहाँ पे भी हमने ईश्वर ने रखा है, जो भी रिश्ते, जो भी जिम्मेदारियां हमें दिए, वो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए बिल्कुल सही है। और इतना हम समझ के चले, तो फिर हम ईश्वर और गुरु के माध्यम से इनसे परे जा सकते हैं। और फिर आप मान लीजिए, आपका कार्य ये है कि आप हिमालयन योगी बने, बहुत सारे ऋषि, और वहाँ पे अपना जीवन बिताए। तो वो भी हो सकता है, जब आपकी ऊर्जा इतनी पावरफुल होगी कि आप अपने ध्यान से ही संसार का कल्याण कर पाएंगे, शायद आपको नीचे तक नहीं आना पड़ेगा। बट वरना राम की तरह हम जाएंगे और वहां पे हम अपना संसार, एक एक कपड़ा को सुरक्षित रखने के लिए बिल्ली, कुत्ता, गाय, और ये कुत्ता में क्यों, क्योंकि योगानंदा जी ने भी इसका इस्तेमाल किया था, और उन्होंने बोला, सी व्हाट ही डिड, इज कैट्स एंड डॉग्स एंड दिस एंड दैट एंड ही क्रिएटेड एंटायर यूनिवर्स आउट देयर, ऐसा बोला था उन्होंने शब्द में। तो एक कपड़ा का ख्याल रखने के लिए हमें पूरा संसार बिताना बनाना पड़ेगा उस हिमालय पे। इससे अच्छा हम जहाँ पे भी है वहां से। और दूसरी बात देखिए, हम गुरु से भले दूर जाए, बट गुरु हमारा हमसे नहीं दूर जाते हैं। हमारा अनुकूलन भंग सा हो सकता है, बट गुरु की नज़र हमारे, उनके गुरु भी उसी वक्त आए जब उनकी शादी होने वाली थी। क्यों पहले नहीं आए, क्यों बाद में नहीं आए? क्योंकि, और यही योगानंदा जी, युक्तेश्वर जी ने कहा था कि भले तुम मेरे पास रहो या मेरे दूर, मैं तुम्हारा उत्तरदायित्व कभी नहीं भूलूंगा। क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है। तुम्हें मेरे पास रहना है, अनुकूलन रहना है आपके आप। बट जब भी तुम्हारे पे संकट भी आएगा, और जब अब तुमको लगता है तुम्हारा भक्ति नहीं है, तुम में अनुकूलन नहीं है, तब भी मैं तुम्हारे लिए इतना ही करीब होऊंगा जितना अभी हूँ। क्योंकि एक्चुअली संकट के दौरान, या जब हमारे ऊर्जा नीचे होती है, तब हमें गुरु की ज़्यादा आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि तब तुम्हें मुझे मेरी ज़्यादा आवश्यकता होगी, और हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तीसरी कहानी थोड़ी लंबी है, मेरे पास समय नहीं है, बट मैं एक योगी की आत्मकथा, और वासुदेव को मैं कहूँगा कुछ कहे। एक योगी की आत्मकथा में जब 12वां जो अध्याय है, योर्स एंड माई मास्टर्स होमिटेज, जब योगानंदा जी हिमालय पे भाग गए थे और वापस उनके गुरु के पास आए, तो उन्होंने सबसे पहले उनके आश्रम में गया, और युक्तेश्वर जी अपने आसन में बैठे थे, और उनको बहुत ही कठोर अनइमोशनल वॉइस में कहे, तुम आ गए ना, यू हैव कम बैक ना। तो योगानंदा जी जो मुकुंदा थे, हाँ गुरुदेव मैं आ गया, मैं आपके साथ आपके शरण में आ गया। बट उन्होंने बोला, हाउ कैन दैट बी, ये कैसे मुश्किल है, तुम तो मेरा कहा मानते नहीं हो। योगानंदा जी ने कहा, नो मोर गुरुदेव, योर विल शैल बी माई कमांड, यानी आपका इच्छा ही मेरा धर्म है आज से। तब युक्तेश्वर जी ने कहा, नाउ आई कैन टेक केयर ऑफ यू, अब मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। योगानंदा जी ने कहा, हमली पास ऑन द बर्डन। तो ये है बर्डन, यानी ये जो हमारा भार है, हमारे क्या क्या कितने जन्म है, हमने क्या किया था, किसी को नहीं पता है गुरु और ईश्वर के सिवाय। तो अगर जो इस क्षण में गुरु की शिक्षाओं का पालन करते हैं, उनकी टेक्निक जो दी गई उसी तरह पालन करते हैं जैसे उन्होंने बताया है, कोई कारण है उसका, होंग साओ तो होंग साओ, नहीं सो हम, ओम टेक्निक में ऐसा क्यों हो रहा है वो हमें पता है, क्योंकि गुरु ने ऐसा समझाया। प्राण शक्ति क्यों करना है, क्योंकि गुरु ने मुझे ऐसा कहा है करने को। बस मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता उससे क्या होता है, क्या फायदे हैं, क्या नहीं है, मेरे गुरु ने कहा इसलिए मैं करता हूँ। तो वो हमको, हमारा ये विचार ही आपको गुरु के अनुकूलन में रखता है। गुरु मुझे वही चाहिए जो आपकी मर्जी हो। तो फिर गुरु शरीर में हो या गुरु शरीर में ना हो,
इनफैक्ट तब आप जानोगे कि गुरु जब शरीर में नहीं होते तब हमें इनफैक्ट अनुकूलन में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि हम थोड़े ज़्यादा मेहनत करते हैं वो पाने, क्योंकि अब गुरु शारीरिक रूप से मेरे साथ बात करने के लिए अवेलेबल नहीं है, तो क्यों ना मैं और ज़्यादा गुरु को भक्ति भाव बढ़ाऊँ, गुरु को से प्रेम बढ़ाने की बात करूँ, और ज़्यादा ऐसे कहते थे कि गुरु गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करूँ।